सभी को नमस्कार। जैसे ही बरसात का मौसम आ जाता है या घर के आसपास में अगर कहीं नाली है उसमें पानी भरा इकट्ठा हो रहा है या पानी किसी रूप से इकट्ठा होता रहता है तो वहाँ मच्छर पनपने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और फिर उनके आसपास में जितने भी जो रहवासी लोग हैं उनको मच्छर हालत ख़राब करके रख देते हैं। मच्छरों से कई प्रकार का डेंगू है, मलेरिया है, दुनिया भर की जो बुखार है पैदा हो जाता है, बीमारियां पैदा हो जाती है। साथ ही अगर आपके घर के अंदर सफाई नहीं है, जहाँ जिस रसोई से आप खाना बनाते हो या जहाँ आप खाना खाते हो, वहाँ पर खाने के दौरान अगर कुछ भी वेस्टेज जो बच जाता है या कहीं कण नीचे गिर जाते हैं और अगर उसके बाद में साफ सफाई नहीं की जाती है तो तुरंत ही मक्खियां वगैरह भिन भिनाने लग जाती है। आज मैं आपको घर से इन मच्छरों का आतंक, इन मक्खियों का आतंक या कीड़े मकोड़े हैं जो बरसात के मौसम में आ जाते हैं, इन सबको से मुक्ति दिलाने के लिए जबरदस्त दादी नानी के नुस्खे की जानकारी बताने वाला हूं। साथ ही अगर आपके घर में सफाई नहीं रह रही है तो सबसे पहले आप सफाई का ध्यान दे दीजिए ताकि ये जितने भी जो समस्याएं हैं उत्पन्न ना हो। कॉकरोच की जो समस्या है, कई तो कॉकरोच के नाम से ही डरते हैं, कई लोग तो कॉकरोच को देखते ही और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। कॉकरोच को भगाने का भी मैं आज बेहतरीन उपाय बताने वाला हूँ। छिपकली दिखने में ही डरावनी लगती है। छिपकली कई किसको अच्छी लगती है? किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। वो छिपकली आपको जानकारी होगी कि जो मल और उसकी जो लार के अंदर है वो बहुत ही हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। तो वो जब इधर उधर अपने खाद्य वस्तुओं के ऊपर मुंह लगा देते हैं, लार से वो बैक्टीरिया वहाँ रिलीज हो जाते हैं और उनको भूलवश अपन खा लेते हैं, अपने परिवार में कोई खा लेता है तो बीमारियां आशंका हर वक्त बनी रहती है। ठीक वैसे ही मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े जितने भी जो है वो सारे के सारे खाद्य वस्तुओं के ऊपर अगर बैठ गए कर गए और वो जो मक्खियाँ बाहर गंदे स्थान पर बैठने के बाद में, गंदी वस्तुओं के ऊपर बैठने के बाद में और वो अपने खाद्य वस्तुओं के बर्तन पे ऊपर बैठ जाती है और वो बर्तन का अपना हाथ लगता है या उन खाद्य वस्तुओं के ऊपर बैठ जाती है तो इतने महीन बैक्टीरिया होते हैं मालूम भी नहीं पड़ता और वो सारे के सारे सेहत के लिए जबरदस्त हानिकारक होते हैं और घर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती है। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी, परिवार के लिए लाभदायक जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आप भी हमारे फैमिली बन जाइए। बाजार के अंदर जो मिलने वाली है मच्छरों को भगाने वाली कोयल हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार का स्प्रे हो, आप जानते हो सारे के सारे जबरदस्त केमिकलों से भरे हुए हैं। वो इतने हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए जो परिकल्पना से परे हैं। जो 3-3 महीने के 2-2 महीने के बच्चे हैं, मच्छरों से बचाना भी जरूरी है, नहीं बचाएंगे तो इधर दूसरी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। अब उनको भगाने के लिए बाजार की जो केमिकल वाली कोई भी स्प्रे हो, कोयल हो, जलाने वाली हो, धुएं वाली हो, चाहे इलेक्ट्रिक रूप में लगाने वाली हो, वो सारी की सारी हानिकारक केमिकलों से बनी हुई होती है और वो सारे के सारे केमिकल जब श्वसन के जरिए जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है तो जो बच्चा सांस ले रहा है, बुढ़ा सांस ले रहा है, युवा सांस ले रहा है, युवती सांस ले रही है तो उसके दौरान वो जो जहरीला सारा केमिकल है नाक के जरिए, मुंह के जरिए अपनी बॉडी में जाता है। पहले तो त्वचा के ऊपर टच होता है, वो भी हानिकारक है। इधर सारे के सारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होने के कारण जितने भी अपने जो शरीर के अंग है, अमूल्य अंग है, वो सारे के सारे बहुत जबरदस्त प्रभावित होते हैं और उसके कारण न चाहते हुए भी अपनी आयु कम होने लग जाती है, अपनी नजरें कम होने लग जाती है, अपनी जो दिनचर्या है उसके अंदर जो अपने कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, मस्तिष्क तौर पर कमजोर हो जाते हैं क्योंकि सारा का सारा केमिकल है उसके दुष्प्रभाव पूरे शरीर के हर अंग पर पड़ने वाला ही है। इसलिए इस केमिकल से नुकसान से बचने के लिए मैं आज आपको इतनी जबरदस्त जानकारी दे रहा हूं जो कई चीजें तो 2-2, 3-3 उपाय मैं आपको बताऊंगा। बिना पैसे खर्च किए हुए आप मच्छरों को घर से भगा सकते हो, मक्खियों को भगा सकते हो, कीड़े मकोड़ों को भगा सकते हो, बरसात के अंदर आने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है उनको आप भगा सकते हो बड़ी आसानी के साथ में। और इन घरेलू दादी नोनी के नुस्खों को अगर आप उपयोग करते हो तो वो सारे के सारे जो आप उपयोग करने के बाद में उसकी जो गंध है वो आपके शरीर के पूरे हर एक अंग के लिए सेहत का खजाने के रूप में काम करेगी, आपका स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करने की दुनिया भर का फायदा करेगी और एकदम आसानी से केवल 5-10 मिनट की मेहनत के अंदर ये सारी दवा बन जाती है। एक पूरा लहसुन ले लीजिए और वो उसके जो कलियां हैं सारी उनके छिलके निकालने के बाद में वो जो कलियां हैं उनको बढ़िया एकदम महीन पीस कर और उसका पेस्ट बनाकर और 1 गिलास पानी के अंदर इसको उबाल लें। उबालने के बाद में वो जो ठंडा होने के बाद में किसी स्प्रे वाली बोतल में उसको भर दें और जहां जहां आपको जो दरवाजे हैं जहां से मच्छर आ सकते हैं, मक्खियां आ सकती है, उन सब दरवाजों पर, खिड़कियों पर उसका स्प्रे कर दें। और कॉटन की रुई ले लें तो उन कॉटन को इस लहसुन के पानी से बढ़िया भिगो दीजिए। भिगोने के बाद में आवश्यकता के अनुसार
एक जगह, दो जगह, तीन जगह, अगर ज़्यादा मच्छर है तो ज़्यादा जगह आप इसको रख दीजिए आपके घर के अंदर सारे के सारे। और 2-4 मिनट के लिए, या ज़्यादा है तो 10 मिनट के लिए, अगर बहुत ज़्यादा है तो 10 मिनट के लिए पूरे जब स्प्रे कर देते हो तो घर की खिड़कियाँ आप बंद कर दे, ताकि वो हवा, धुआं जो है, वो उसकी गंध जो है पूरे घर के अंदर सब जगह फैल जाए आराम से, ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जी अगर घर के अंदर घुसी हुई है वो भी निकल जाएगी। मच्छर है, मक्खियाँ हैं और कीट है, ये सारे के सारे इसकी गंध से, इसकी तीक्ष्ण गंध कहिए तो मनुष्य को भी ठीक नहीं लगती है, तो ये तो भागेंगे ही भागेंगे। और सेहत के लिए अपने ज़बरदस्त फायदेमंद होगी ये इसकी गंध। जब इस नुस्खे का आप उपयोग करते हो तो 1 मिनट के भीतर भीतर ही आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सारी मक्खियां वगैरह जो है, मच्छर जो है, वो भाग रहे हैं, उल्टे पांव भाग रहे हैं, आपके घर का पता भूल रहे हैं। एक उपाय आपको ये करना है कि लहसुन ले लीजिए और प्याज ले लीजिए और काली मिर्च, तीनों समान मात्रा में ले लीजिए। काली मिर्च को पहले कूट पीस के महीन पाउडर बना दें, फिर इन दोनों को आपस में आप मिला के, लहसुन को भी छील दें, प्याज को भी छील दें, इन सबको तीनों को मिक्स करके बढ़िया ग्राइंड करके बेहतरीन पेस्ट बना लें। फिर एक बोतल के अंदर पानी भरकर ये सारा का सारा मिलाकर इसको जबरदस्त घोल दें, इसमें गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इस स्प्रे को आप कर लीजिए दीवारों पर, आपकी सारी जो छिपकलियां है वो एकदम भागने लग जाएगी। जहां कॉकरोचों का बहुत ज्यादा आना जाना रहता है वहां पर भी इसको जबरदस्त स्प्रे कर दीजिए। और साथ में आप क्या करिए कि 2-4 वैसे कॉटन ले लीजिए, रुई को ठीक इसके अंदर भिगोकर, जहां जहां आपको लगता है कि यहाँ से ये आने वाले हैं कॉकरोच वगैरह, वहां उसको रख दीजिए। आपके कुछ ही दिनों के अंदर संपूर्ण रूप से नए कॉकरोच आएंगे नहीं। और ये जैसे आप स्प्रे करते हो 1 मिनट के भीतर भीतर सारे कॉकरोच और जो छिपकलियां हैं वो भागनी शुरू हो जाएगी। साथ ही पहले तो हर घर के अंदर दादी नानी के नुस्खे मौजूद थे, तो अब मच्छर वगैरह सब बाहर ही बाहर रहते थे, अंदर आते ही नहीं थे। क्योंकि जैसे आप तुलसी का जो पौधा है उसको लगा दीजिए, पुदीने का पौधा लगवा दीजिए, या कोई जीवाणुरोधी जो पौधा है उसको आप खिड़कियों के आसपास में या दरवाजे के आसपास में, जहाँ से मच्छर मक्खियाँ आ सकती है, वहाँ रख दीजिए। इसकी गंध से अपने घर के अंदर ये आएंगे ही नहीं, इतनी जबरदस्त ये परंपराएं थी। फूड पॉइजनिंग का खतरा तो हर वक्त कॉकरोच से रहता ही रहता है। ये सारी की सारी समस्या इन दादी नानी के नुस्खे से आसानी से निजात पा सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक और नुस्खा बता रहा हूँ जो जबरदस्त है। आप जो अपने लहसुन घर में काम में लेते हैं उसके जो छिलके फेंकिए मत, इकट्ठे करते जाइए। प्याज के जो छिलके हैं उसको फेंकिए मत, इकट्ठे करते जाइए। इनको धूप में बहुत बेहतरीन सुखा दीजिए और इनको बढ़िया ग्राइंड कर दीजिए और पाउडर बना दीजिए। साथ में आपको काली मिर्च कुछ ले लीजिए आवश्यकता अनुसार, लौंग ले लीजिए 2-4 पीस, और धूप वाला जो कपूर है वो ले लीजिए। इन सब को डाल के जबरदस्त ग्राइंड करके और इसका एक बहुत बेहतरीन पाउडर बना दें और किसी पात्र में रखकर, अगर ये डायरेक्ट नहीं जलता है, जो धूप का जो कपूर है उसको आप ले लीजिए और उसको कपूर को जला दीजिए। फिर ये स्वतः जलने लग जाएगा, लेकिन इसको जलाना नहीं है, इसको धुआं करना है। और जब इस धुएं को करके आप 5 से 10 मिनट आप घर के अंदर हरे कमरों में रख दीजिए और पूरे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए। सारे मच्छर है, मक्खियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सब भाग जाएंगे। कॉकरोच है, छिपकलियां है, इतना बेहतरीन है इसके रिजल्ट, लेकिन करने की आवश्यकता है। ऐसे कई 10 नुस्खे हैं। इसमें आप नीम की जो है पत्तियां उसको सुखाकर उसका भी पाउडर आप डालकर उसको भी काम में ले सकते हो। ये सारी की सारी चीजें जिसको अपन वेस्ट समझ के, फालतू समझ कर बाहर फेंकते हैं, उससे अच्छा इनको इकट्ठा कर दो, सुखा दो और सुव्यवस्थित रूप से काम में ले लो। और इसकी जो गंध है वो आपके परिवार के हर सदस्य के लिए, हर बच्चे से लगाकर बूढ़े तक के लिए, सेहत के लिए बहुत जबरदस्त काम करती है। ये एंटीबैक्टीरियल गुण इसमें विद्यमान है, एंटी फंगल गुण इसमें विद्यमान है। दुनिया भर की प्रॉपर्टी से भरी हुई है इनकी गंधें, जो सेहत का खजाने के रूप में काम करती है। तो आम के आम और गुठली के दाम, अगर आप इनको खाने के लिए भी प्याज काम में ले लो, लहसुन खाने के लिए भी काम में ले लो और इसके पत्तों को भी इस ढंग से आप काम में ले लो, तो मच्छर मक्खियां वगैरह सब आपके घर का पता भूल जाएगी और इनसे फैलने वाली बीमारियां आपके घर में कभी आएगी नहीं, अगर आप इस ढंग से उपयोग करते हो तो। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि दूसरा का भला हो, तो ये जानकारी आप शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।